सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों का यही आखिरी निशान होगा। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। कुछ यही ख्याल था नन्हे भगत के मन में, तभी तो उसने देश की हिफाजत के लिए अपनी जान दे दी। जी हाँ, भगत हमारा भगत, देश की आजादी के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को 23 मार्च 1931 को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। आज शहीदी दिवस के मौके पर ईटीवी ये खास पेशकश आपके सामने लेकर आया है। तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। 23 मार्च शहीदी दिवस, ये वही दिन है जब आजादी के परवानों को हमसे छीन लिया गया था, क्योंकि अंग्रेज हमारे इन वीर जवानों से खौफजदा हो गए थे। उन्हें अपने खात्मे का डर सता रहा था, इसीलिए उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी थी। तेईस मार्च 1931, वो दिन जब आजादी के परवाने तीन नौजवान हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर झूल गए। इस कारनामे के बाद अंग्रेजों के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव उनकी नजर में खत्म हो गए थे और आजादी के लिए उठती हुई जोशीली आवाजें भी थम गईं। लेकिन उनका ख्याल गलत साबित हुआ। हिंदुस्तान में 23 मार्च 1931 की तारीख काली रात नहीं बल्कि नया सवेरा बनकर आई थी। भगत सिंह और उसके साथियों के शरीर भले ही फना हो गए, लेकिन उनकी सोच और आजादी का जज्बा देश भर के नौजवानों को जगा चुका था। इस शहादत ने युवाओं और हर हिंदुस्तानी में देशभक्ति की ऐसी चिंगारी पैदा की जिसके सामने अंग्रेजी हुकूमत की चूलें हिल गई। कुर्बानी की इस मिसाल ने हर भारतीय के दिल से अंग्रेजों के अत्याचार और मौत का डर खत्म कर दिया। शहादत से राजगुरु और सुखदेव थापर का आजादी का सपना 15 अगस्त 1947 को पूरा हो गया। आज देश बेशक आजाद है, उनकी शहादत रंग लाई और भारत माता की बेड़ियां आखिर टूट ही गई। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। भगत सिंह एक पंजाबी नौजवान जिसने सिर्फ 23 साल की छोटी सी उम्र में न केवल जंग आजादी में अहम किरदार निभाया बल्कि अपनी जिंदगी की कुर्बानी देकर एक सच्चे देशभक्त होने का भी प्रमाण दिया। आज पूरा भारत इस वीर सपूत शहीद आजम भगत सिंह को याद कर रहा है। रंग दे बसंती चोला मेरा, रंग दे बसंती चोला मेरा, रंग दे बसंती चोला मेरा, रंग दे बसंती चोला हो आज रंग दे हो माए रंग दे मेरा, रंग दे बसंती चोला मेरा। 28 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा गांव में सरदार किशन सिंह और विद्यावती कौर के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया और घर वालों ने प्यार से उसे भाग्यशाली नाम से पुकारना शुरू कर दिया।
और देखते ही देखते वो सभी की आंखों का तारा बन गया। जब उसको पढ़ने के लिए स्कूल भेजा गया तो स्कूल में उसका नाम लिखाया गया भगत सिंह। जिस वक्त भगत सिंह का जन्म हुआ, एक और उसके परिवार में जहां खुशी की लहर थी, वहीं दूसरी तरफ अजीत सिंह, जो कि अंग्रेजी हुकूमत की गलत नीतियों का लाला लाजपत राय के साथ मिलकर विरोध कर रहे थे, अंग्रेजों ने उन दोनों को गिरफ्तार कर नजरबंद कर दिया और 3 जून 1907 को पंजाब के बाहर मांडले भेज दिया। जैसे जैसे भगत सिंह बड़े हो रहे थे, वैसे वैसे देशभक्ति का जज्बा उनको अपने परिवार से मिल रहा था, लेकिन उनके मन पर असल प्रभाव 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में अंग्रेजों द्वारा किए गए भारतीयों के हत्याकांड से पड़ा। उस वक्त भगत सिंह की आयु तकरीबन 12 साल की थी। वो अपने स्कूल से 11 मील का सफर पैदल तय करके जलियांवाला बाग पहुंचे। यही वो घटना थी जिसने एक बच्चे में देशभक्ति का बेमिसाल जज्बा पैदा किया। लाहौर के डीएवी हाई स्कूल से प्राथमिक शिक्षा हासिल कर 1923 में भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया और वो अपने कॉलेज की ड्रामा कमेटी का एक अहम सदस्य बने। लेकिन अभी भी कहीं न कहीं देशभक्ति की चिंगारी जो उनके सीने में जलियांवाला बाग में हुए हत्याकांड ने जलाई थी, भगत को चैन से बैठने नहीं दे रही थी। आखिरकार भगत सिंह ने कॉलेज छोड़ने का फैसला लिया और वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का हिस्सा बन क्रांतिकारी संगठन से जुड़ गए। क्रांतिकारी संगठन से जुड़ने के पश्चात भगत सिंह ने देश को आजाद करवाने के प्रति अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया, जिसके चलते 1927 में मात्र 20 साल की आयु में उन्हें काकोरी रेलगाड़ी डाके के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। उनको लाहौर के दशहरा मेले के दौरान हुए बम धमाके का दोषी ठहराया गया, लेकिन भगत के अच्छे व्यवहार और घर वालों द्वारा जमानत की रकम देने के उपरांत उनको रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद भी भगत ने अपने संघर्ष को जारी रखा। उन्होंने 1928 में भारत की आजादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की। इस सभा का मुख्य उद्देश्य उन नौजवानों को इकट्ठा करना था जो जंग-ए-आजादी में अपना योगदान देना चाहते थे। 1928 में ही साइमन कमीशन भारत आया, जिसके विरोध में 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर पहुंचने पर लाला लाजपत राय की अगुवाई में लोगों ने इसका जोरदार विरोध किया। लोगों की भीड़ को देख अंग्रेज अफसर स्कॉट ने लाठीचार्ज करने का आदेश दिया, जिसमें लाला लाजपत राय को काफी गंभीर चोटें लगी और नवंबर 1928 को उनकी मौत हो गई। इस घटना ने भगत सिंह को झंझोड़ कर रख दिया। भगत ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने का प्रण किया और अपने साथियों के साथ एक गुप्त योजना बनाकर स्कॉट को मारने के लिए उसके पुलिस दफ्तर के बाहर पहुंचे, लेकिन स्कॉट की जगह उन्होंने सैंडर्स को गोलियों से भून डाला। 8 अप्रैल सन 1929 को भगत ने बी.के. दत्त के साथ मिलकर केंद्रीय असेंबली हॉल में खाली जगह पर बम फेंका। असल में उनका मकसद लोगों को मारना नहीं, बल्कि अंग्रेजी हुकूमत को उसकी गलत नीतियों के खिलाफ सचेत करना था। इसलिए उन्होंने बम को खाली जगह पर फेंका और वहां से भागने की कोशिश नहीं की और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अपनी गिरफ्तारियां दे दी। जेल में भगत सिंह ने करीब 2 साल का समय गुजारा। भारत के इस महान सपूत ने कभी भी अपनी रिहाई के लिए कोशिश नहीं की, बल्कि जेल में रहकर वहां के कैदियों से हो रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ आवाज बुलंद की। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भगत सिंह और उनके साथियों की रिहाई के लिए जन आक्रोश भड़क रहा था, जिससे घबराकर अंग्रेज हुकूमत ने वक्त से पहले ही 23 मार्च 1931 को समय शाम करीब 7:33 पर भगत सिंह, साथी राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी। जिस वक्त उन्हें फांसी देने के लिए ले जाया जा रहा था, वो तीनों कुछ लाइनें गा रहे थे। दिलों से नहीं निकलेगी मर के भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। फांसी देने के बाद लोगों की भीड़ से डरते हुए अंग्रेज अफसर उनकी लाशों को फिरोजपुर की ओर ले गए। यहाँ उन्होंने उनकी लाशों के टुकड़े करके मिट्टी का तेल डालकर जलाने की कोशिश की, लेकिन लोगों को बड़ी तादाद में उनकी तरफ आते देख अंग्रेज अफसरों ने उनकी आधी जली लाशों को सतलुज नदी में बहा दिया और वहां से भाग गए।
जिनका बाद में गांव वालों ने विधिवत तरीके से संस्कार किया। भरी जवानी में सिर्फ 23 वर्ष की आयु में भारत के इस महान सपूत ने अपनी सारी जिंदगी देश कौम के सुपुर्द कर दी। वहीं दूसरी ओर धन्य है भगत की मां विद्यावती, जिन्होंने खुशी खुशी अपने बेटे को उस आयु में देश के लिए फांसी पर चढ़ते हुए देखा जिस उम्र में हर एक मां अपने पुत्र को खुशी खुशी घोड़ी पर चढ़ने के सपने संजो रही होती है, वहीं ठीक उसके विपरीत मां विद्यावती ने अपने वीर सपूत को देश को सुपुर्द कर दिया। भले ही भगत सिंह आज शारीरिक तौर पर हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी जिंदगी और देश की आजादी के लिए किए उनके संघर्ष से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। यही उस महान क्रांतिकारी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। इनकलाब जिंदाबाद। हमारी यह खास पेशकश जारी है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बाग शब्द सुनने में बहुत बेहतर लगता है, लेकिन जलियांवाला बाग, क्या यही ख्याल आप भी करते हैं? इस बाग में तो हमारे वीरों की दास्तानें दफन है, जख्म है, दर्द है। अब आपको दिखाते हैं जलियांवाला बाग की वो दर्द भरी दास्तान, जिसके निशान आज भी यहाँ मौजूद हैं। आज भले ही ये बाग सैलानियों से गुलजार रहता हो, लेकिन एक शाम ऐसी भी थी जहाँ यहाँ सिर्फ मौत का सन्नाटा था। एक तरफ से सिर्फ गोलियां बरस रही थी, तो दूसरी तरफ निहत्थे बेगुनाह लोगों की चीख पुकारे थी। हर कोई बिना मंजिल के बस इधर उधर भाग रहा था, लेकिन बाहर जाने का कोई भी रास्ता यहाँ न था, क्योंकि ये अंग्रेजी हुकूमत के जुल्मों की इंतहा थी। बैसाखी का दिन था, हर तरफ खुशियां थी, लेकिन इन्हीं खुशियों को अंग्रेजी हुकूमत की नजर लग गई। 13 अप्रैल 1919 यही वो तारीख थी जिसने भारत की आजादी की लड़ाई में कभी न भूल पाने वाले जख्म दिए। इसी दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने जुल्मों की सारी हदें पार कर दी। आजादी के मतवालों की दिलेरी और जांबाजी से बौखलाए अंग्रेजों के जालिम जनरल डायर ने जलियांवाला बाग को लाल रंग में रंग दिया। अपनी हथियारबंद फौज के साथ पहुंचे डायर ने बेगुनाह भीड़ पर गोलियां बरसाने का फरमान दिया और कुछ देर के लिए चीख पुकारे सुनाई दी। लोगों की भगदड़ भी थी, लेकिन पल भर में जलियांवाला बाग सिर्फ बेजान जिस्मों से भरा पड़ा था। कुछ देर पहले तक जहां खुशियों का माहौल था, वहां सिर्फ और सिर्फ मातम की तस्वीरें थी। एक 12 साल का मासूम भी अंग्रेजों की इस दरिंदगी को लाचार होकर देख रहा था। वो देख रहा था कि कैसे खुद को इंसान कहने वाले लोग इंसानियत की हदें भूल जाते हैं। अंग्रेजों की इसी कायरता ने 12 साल के इस मासूम को वो भगत सिंह बनाया, जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। ये जलियांवाला बाग का नरसंहार ही था जिसने आजादी की लड़ाई में भगत सिंह जैसा सूरमा दिया। अंग्रेजों की इसी कायराना करतूत के निशान आज भी जलियांवाला बाग में जिंदा है। दीवारों पर गोलियों की निशान है। शहीदी कुआं उस दिन की दर्दनाक दास्तां चीख चीख कर बयां कर रहा है और फिजाएं आज भी एहसास करवाती हैं कि ये आजादी कितनी बेशकीमती है और देश के लिए खुद को कुर्बान करने वाले मतवाले किस मिट्टी के बने थे। बहुत प्राउड फील करते हैं
कि हम वही धरती को बिलोंग करते हैं जहाँ पर सरदार भगत सिंह शहीद आजम भगत सिंह का जन्म हुआ था। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਗ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆਪਣਾ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਂਭ ਸਕਾਂਗੇ। हर उम्र हर इलाके के लोग आज यहाँ पहुँचते हैं और सलाम करते हैं आजादी के उन परवानों को जो मुल्क की आजादी के लिए खुद भी न्यौछावर हो गए। इतिहास में पढ़ते रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद एक ऐसी अनुभूति हो रही है जैसे मन के अंदर एक क्रांतिकारी विचार आ रहा है और निश्चित तौर पर ये एक ऐतिहासिक जगह है और सभी को देखनी चाहिए। और आज़ादी के मूवमेंट में इस घटना का बहुत बड़ा महत्व था और भगत सिंह का इस शहादत जो है वो इस आज़ादी के इतिहास में बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। यहाँ पर आके हम लोग को सबको प्रेरणा मिलती है कि हम लोग को अपने देश को बहुत आगे बढ़ाना चाहिए और इसका जो है हम लोग के जीवन में मतलब बहुत महत्व है, क्योंकि हमको उनकी याद आती है अभी भगत सिंह की, सबकी, उन लोगों ने हम लोगों के लिए कितनी कुर्बानियाँ करी है, उसके बारे में बहुत अच्छा लगता है। सैलानियों की चहलकदमी से आज ये जलियांवाला बाग गुलजार है, लेकिन साथ में 98 साल बाद भी उन कुर्बानियों की कभी न भूल पाने वाली याद है, जिनकी बदौलत आज हम सब आजाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। ईटीवी न्यूज के लिए अमृतसर से अमित शर्मा की रिपोर्ट। फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हमारे देश की एक हकीकत ये भी है कि वीरों को याद किसी खास मौके पर तो कर लिया जाता है, लेकिन उनका परिवार अपने हकों के इंतजार में बैठा रहता है। सदियां गुजर जाती हैं, सियासतदान उनकी चौखटों तक जाते हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं। कभी वो दिन भी आएगा जब आजाद हम होंगे, ये अपनी ही जमीन होगी, ये अपना आसमां होगा। लेकिन जिन शहीदों की बदौलत हम अपनी जमीन और अपने आसमां में सांस ले पा रहे हैं, उनसे संबंधित धरोहरों की अनदेखी हो तो नाराजगी स्वाभाविक है। यही नाराजगी दर्ज करवाने के लिए शहीद सुखदेव सिंह के पारिवारिक जन 23 मार्च को लुधियाना में रोष मार्च निकालेंगे। दरअसल शहीद सुखदेव का पुश्तैनी घर खस्ताहाल है और परिजन चाहते हैं कि इसे दुरुस्त कर शहीद सुखदेव के नाम पर स्कूल कॉलेज खोले जाएं। जितनी सरकारें आई हैं पीछे, उन्होंने हमें वायदे जरूर किए हैं। हाई कोर्ट में जब हम इसको ताला लगा दिया तो 81 लाख रुपया पास हुआ था। सेंटर सरकार के, कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ पर अकालियों की सरकार थी, यहाँ पे कुछ पैसे लगे। हाई कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस जो थी, एसोसिएट थे हम ट्रस्टीज, वो हमें कोई पूछा नहीं गया और कितना पैसा लगा कितना नहीं लगा। यहाँ पे हमारे को कोई आगे मीटिंग होती थी 30 तारीख को, एक मीटिंग हुई है डिप्टी कमिश्नर रजत अग्रवाल के साथ, उसके बाद कोई मीटिंग नहीं हुई। हमारे को अफसोस है कि इसको सुखदेव जी को अनदेखा किया जा रहा है। शहीद सुखदेव थापर के परिजनों का कहना है कि कुछ साल पहले मनप्रीत बादल भी शहीद सुखदेव के पुश्तैनी घर में आए थे और घर की मरम्मत के लिए 1 करोड़ रुपए देने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने भी अपना वादा पूरा नहीं किया। अब जब मनप्रीत बादल पंजाब के वित्त मंत्री बन चुके हैं, परिजन मांग कर रहे हैं कि वो अपने वादे को निभाएं। परिजन इस संबंध में 23 मार्च को खटकड़ कलां जाकर एक मांग पत्र पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को सौंपेंगे। हम रोष प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हम 23 मार्च को यहाँ पे रोष प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने शहीदों की अनदेखी की है। खास तौर पे सुखदेव जी की अनदेखी की गई है और 81 लाख रुपया केंद्र सरकार ने जो शहीद की
जन्म स्थान की रेनोवेशन के लिए भेजा था, हमें शक है कि उसमें कुछ धांधलियाँ हुई हैं। हम एक तो उसका हिसाब जब मांगते हैं, और अगर वो पैसा नहीं लगा तो वो कहाँ लगा और यहाँ पे लगाया जाए। और एक यहाँ पे सीधा रास्ता जो सरकार से हमारी पुरानी डिमांड है, वो सीधा रास्ता यहाँ तक आए, ये हमारी डिमांड है। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। हर साल शहीदों की बरसी और पुण्यतिथि पर इन पंक्तियों के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है, लेकिन क्या ये बेहतर नहीं होगा कि शहीदों से संबंधित धरोहरों की भी सार संभाल की जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उस शहादत को सलाम कर सके, जिसकी बदौलत हम इस खुली फिजा में सांस ले पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। यहां रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी ये खास पेशकश जारी है। अब हमारे दिल में है सरफरोशी की तमन्ना, अब हमारे दिल में है सरफरोशी की तमन्ना, अब हमारे दिल में है सरफरोशी की तमन्ना, अब हमारे दिल में है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। शहीदों की शहादत की बदौलत मुल्क तो आजाद हो गया, हमें जुल्म सितम और गुलामी से आजादी मिल गई, खुली हवा में सांस लेने लगे हम। लेकिन क्या आज की युवा पीढ़ी को इस शहादत का एहसास भी है? क्या नौजवान पीढ़ी, अगर हम बात करें, 23 मार्च सिर्फ छुट्टी के दिन के तौर पे मनाती है, या फिर उन्हें भी अपने भगत, सुखदेव और राजगुरु की याद आती है, वो भी उनकी बहादुरी पर फख्र महसूस करते हैं? आखिर कितने लोगों को ये पता है कि 23 मार्च का दिन खास क्यों है? ये जानने की कोशिश की ईटीवी न्यूज ने पंजाब के नौजवानों से बातचीत करके। हैरानी और परेशानी की बात है कि ज्यादातर युवा इस दिन को छुट्टी के दिन के तौर पर मना रहे हैं। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। एक चीज और हमें बताएंगे कि ये तीनों कहाँ के रहने वाले थे? नहीं, भगत सिंह ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, फांसी ਦਿੱਤੀ ਸੀ 23 मार्च ਨੂੰ। कौन कौन शहीद हुए? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। तीनों कहाँ के रहने वाले थे? पंजाब ਦੇ ਸੀ। कहाँ के? पंजाब में? पर्टिकुलर एरिया नहीं पता, पर्टिकुलर एरिया नहीं पता, पंजाब ਦੇ ਸੀ। क्योंकि उनको फांसी दी गई थी, ये एक यादगार की तरह है, क्योंकि उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और कोई भी नहीं ऐसा कर सकता था। उन्होंने ऐसा क्यों किया? देश को आज़ाद कराने के लिए, ताकि आगे की पीढ़ी अच्छा सोच सके, लड़ाई के लिए लड़े, कुछ करे, आज़ादी के लिए कुछ करे, और इस तरह ये आगे बढ़ेंगे और आज़ादी मिली हमको। आज का यूथ शहीदों की शहीदी को लेकर क्या सोचता है? आज का यूथ, जिनको नहीं पता वो तो मीन्स की छुट्टी मनाते होते हैं, जिनको पता होता है वो कैंडल मार्च निकालते हैं वगैरह, कुछ भी करते हैं। वो मीन्स की इसको अच्छे से, मीन्स की उनको हुनर होता है कि हमारे देश के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। हमें गर्व है उनके ऊपर कि उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया। शहीदी दिवस है। कौन कौन शहीद हुए? सर, सबसे हमारे पंजाब के शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। ठीक है, ये तीनों कहाँ के रहने वाले थे? सर पंजाब। भगत सिंह जी पंजाब के, राजगुरु जो थे वो महाराष्ट्र के थे जी, और सुखदेव जी की भी पंजाब के थे, पंजाब में लुधियाना के। लेकिन अंधेरे में आशा की किरण कुछ युवा हैं जिन्हें फख्र है कि वो उस देश के वासी हैं जहां शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने देश की आजादी के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। दुख होता है कि हमारे देश के राजगुरु और सुखदेव सिंह, भगत सिंह चले गए हमारे देश से। उसने बहुत अच्छा कम किया जी। अच्छा लगता है, बहुत स्पिरिट मिलता है जी। ये सारा लोग है इसलिए हम है अभी, वो लोग नहीं थे तो कहाँ के हम। फक्र महसूस होता है, बहुत ही बढ़िया लोग थे वो। अगर वो नहीं होते तो आज हम लोग यहाँ पे नहीं होते। यहाँ पे जो घूम रहे, मैं गुजरात से हूँ, गुजरात से यहाँ पे आया घूमने, घूमा नहीं होता यहाँ पे।
शायद तक अभी भी हम वहाँ पे ही होते। जिस तरह उन्होंने लड़त दी देश के लिए, जब जिस तरह से उन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़त दी थी, उस तरह से हमने को जो भी मुसीबत है उससे हमें लड़ना चाहिए। लेकिन ये युवा ये भी मानते हैं कि देश आजाद तो हो गया, लेकिन अब हमारे देश को जिस भ्रष्टाचार और नशे की जंजीरों ने जकड़ रखा है, उससे आजादी जरूरी है। के पास इतना टाइम ही नहीं है। सिर्फ हमारी पेट्रियोटिज्म सिर्फ तब जागती है, या तो हमें रंग दे बसंती फिल्म याद दिलवाती है पेट्रियोटिज्म, या फिर हमें कुछ ऐसी मूवी दी लेजेंड ऑफ भगत सिंह। सिर्फ तब हम थोड़े जागरूक होते हैं कि हाँ हमारा देश भी कुछ है। वो देशभक्ति वाली बात कि युवा में क्यों नहीं है, इसका कारण बहुत बड़े कारण हैं, क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ लगा लो या वो इंडल्ज नहीं होना चाहते। भगत सिंह ने एक बात कही थी कि जब तक आपको देश में अगर बदलाव लेके आना है तो राजनीति का हिस्सा जरूर बनना पड़ेगा। अगर आप दब के बैठेंगे तो आप बदलाव नहीं ला सकते, और कुछ बदलाव लाना एक समाज का सबसे बड़ा हिस्सा है, एक देश का सबसे बड़ा हिस्सा है। जितना भी यूथ है पंजाब का, जो फ्री जो डिग्री वगैरह अपनी स्टडी कंप्लीट करके फ्री है बिल्कुल, जो उनको जॉब नहीं मिली उसके कारण उनका माइंड अपना सही ट्रैक से ज़्यादा बढ़कर गलत ट्रैक की ओर जा रहा है, नेगेटिव वे में वो जा रहे हैं। इसके कारण भी आप लगा सकते हो भी सबसे फ्रस्ट्रेशन है उनमें, फ्री होकर उनके जो इतना अपना पैसा खर्च करके टाइम वेस्ट हो रहा है, अपना जो भी नेगेटिविटी की ओर जा रहा है। सबसे जो मेन नशे का कारण है, जो मेरा मानना है, अनएम्प्लॉयमेंट है। लेकिन आखिर क्यों युवा पीढ़ी अपने गौरवमयी इतिहास से अनजान है? कसूरवार कौन है जो इसके लिए जिम्मेदार है? कैसे हमारे देश का भविष्य, हमारी आने वाली पीढ़ी आजादी के इन परवानों के हौसलों की गाथा से वाबस्ता हो सकती है और शहीदों के सपनों के भारत को आगे बढ़कर परवान करेगी? ये वो दौर है जब युवा पीढ़ी को सबसे ज्यादा जरूरत है ये एहसास करने की कि किस तरह से शहीदों ने भरी जवानी में देश को आजाद करवाने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगाया। शहीदों के जाबाज जज्बे को यही सच्ची सलामी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो आइए हम सब भी प्रण करें कि इस दिन हमें भी अपने देश के बेहतरी के लिए काम करना है। इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश के साथ। हमारे दिल में है सरफरोशी की